गौतम बुद्ध की कहानी। मन के सब डर काल्पनिक हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक विचारशील और समझदार युवक था, जो अपने अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। वह दूसरों के अनुभवों से सीखने में महारत रखता था और सत्य की तलाश में निरंतर चलता था। एक दिन सिद्धार्थ गांव के आसपास के जंगल में घूमने चला गया। वह शांति और आत्मा की खोज में व्यस्त था। सिद्धार्थ जंगल में चल रहा था जब वह एक दिव्य प्रकाश की किरण के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए वृक्ष देखा। उस वृक्ष के पास आकर उसने देखा कि वहां बैठे हुए एक गर्वित आदमी का नजारा था। वह आदमी बहुत ही शांत और स्थिर था। सिद्धार्थ ने विस्मित होकर पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? वह आदमी ध्यान से उठा और सिद्धार्थ को एक आदर्श स्मृति के साथ देखते हुए बोला, बेटा, मैं एक तपस्वी हूं। मेरा नाम कौंडिन्य है। मैं यहां ध्यान और स्वयं की पहचान के लिए ध्यान कर रहा हूं। सिद्धार्थ ने कौंडिन्य से पूछा, ध्यान और स्वयं की पहचान क्या है? कौंडिन्य ने मुस्कान देते हुए कहा, बेटा, ध्यान करना वह विचार है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और स्वयं की पहचान वह ज्ञान है जो आपको आपके आप की प्राप्ति कराता है। सिद्धार्थ ने गर्व के साथ कहा, मुझे यह सिखाएं कौंडिन्य। मैं भी अपनी आत्मा को और बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। कौंडिन्य ने सिद्धार्थ को विनय और सम्मान के साथ देखते हुए कहा, बेटा, आपकी इच्छा की प्राथमिकता होनी चाहिए। ध्यान करने की शुरुआत करें और अपने अंतर्दृष्टि को विकसित करें। वह दिन सिद्धार्थ कौंडिन्य के साथ बैठकर ध्यान में रहने के लिए शुरुआत की। वह अपने मन को शांत करने और उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों को खोजने का प्रयास करने लगा। सिद्धार्थ को कई दिनों तक ध्यान और तपस्या में अपना समय बिताने की आवश्यकता थी। उसने जंगल में खुद को बंद कर दिया और वैष्णव तपस्या में खो गया। एक दिन जब सिद्धार्थ गहरी ध्यान स्थिति में था, उसने अपने मन के सभी अंधकारों को देखने का अनुभव किया। उसने अपने आंतरिक डरों, चिंताओं और उपेक्षा को देखा। सिद्धार्थ का मन गड़बड़ हो गया और वह समझ गया कि इन सभी डरों और चिंताओं का जन्म उसके मन की काल्पनिकता में हुआ है। ये सभी डर केवल मन के उत्पन्न काल्पनिक विचार हैं और असल जगत के बाहर नहीं हैं। सिद्धार्थ ने एक आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति की और उसके बाद उठकर चले आए। उसका विश्वास था कि मन के सभी डर काल्पनिक हैं और वास्तविकता में उनका कोई महत्व नहीं है। उसने यह अनुभव किया कि सच्ची खुशी, शांति और समृद्धि सिर्फ आत्मा की पहचान से होती है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की उस प्राकृतिक बोधिच ने अपनी शिक्षा और उपदेश के माध्यम से दुनिया को प्रभावित किया। वह संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरकर बुद्धत्व की प्राप्ति की। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि डर, चिंता और उपेक्षा के माध्यम से हम अपनी सच्ची प्रकृति से अलग हो जाते हैं। उन्होंने उन्हें समय, स्थान और परिस्थितियों के लिए गहरी आत्मज्ञान की खोज करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि हमारी स्वतंत्रता और सुख सभी भीतरी स्थितियों के आधार पर निर्भर करते हैं और हमारा सच्चा स्वरूप अंतर्मुख है, न कि बाह्य घटनाओं में समाया हुआ। गौतम बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि मन की वैचारिकता, भय और अज्ञान से हमें मुक्ति की राह में रोकती है। उन्होंने अभियांत्रिकीकरण का मार्ग दिखाया और मन को शांत करने और स्वयं की पहचान के माध्यम से सत्य और प्रकृति का अनुभव करने का उपाय बताया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा समृद्धि और सुख आंतरिक चैन और शांति में ही होता है, और विचारों और मन के आवेश से दूर रहकर हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की यह उपदेश ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने इस सत्यता को जीवन में अपनाया और दुनिया को बताया कि मन के सभी डर काल्पनिक हैं। वे उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से मन के बंधनों से मुक्त होकर सुख, शांति और प्रकृति के साथ एकांत में रह सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें मन की सतह के पीछे जाना चाहिए और अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए। हमारे अंतर्दृष्टि और आंतरिक शक्तियों को जानने से हम अपने जीवन में सच्ची प्रकृति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की कहानी
हमें यह याद दिलाती है कि मन के सभी डर काल्पनिक हैं और सच्चा आनंद, शांति और सुख आत्मा की पहचान में ही मिलता है। इस कहानी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, लेकिन उससे पहले कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट करना ना भूलें। लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली। थैंक्स फॉर